हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की क्लास जो है पर्यावरण की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो 60 प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की जितने भी परीक्षा हुई है उन सब में आ चुके वाले प्रश्न है दोस्तों, और इनकी आने की भी ज्यादा संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला, संसार का वह संसार का सर्वाधिक रहस्यकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसका ये नाम दिया गया है जलकुंभी, कांग्रेस घास, लेंटाना कैमारा या सिनोडोम डेक्टाइलोन, जिसे क्या बोलते हैं, डूब घास भी कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा है जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। उसे कहते हैं जलकुंभी। क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें आपसे क्या बोला है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। बताइए वायरस का अजैविक होने का क्या लक्षण है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वायरस का अजैविक होने का क्या लक्षण है। यह प्रजनन नहीं कर सकता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपको बताना वायरस का अजैविक, अजैविक क्या देखिए ये सारे क्या होते हैं, जैविक होते हैं, जबकि डी वाला क्या है, अजैविक घटक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपसे क्या बोला, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक करता है, उसका आपको नाम बताना है, क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उसका नाम क्या है दोस्तों। पादप हार्मोन्स, पादप का मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से फल प्राप्त होते हैं और फलों को पकाने में सहायक है, ये आपको बताना है। वैसे तो आपको पता ही होगा क्या होती है, एथिलीन की वजह से क्या होते हैं, फल पकाए जाते हैं, एथिलीन से पकाए जाते हैं। बट एथिलीन इनमें से कौन सा उसका रासायनिक नाम है, ये आपको बताना है। साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है या इथाइलिन है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है, चाहे एथिलीन आ जाए चाहे इथाइन आ जाए, इथाइलिन आ जाए, बात दोस्तों एक ही है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। अब आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा है दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्या होती है, क्षमता होती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम या एजोटोवेक्टर या विब्रोयो, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कई प्रकार के रोगजनक सम्मिलित हैं दोस्तों। चलिएगा, और इनसे कई बीमारियां हो जाती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है प्रश्न नंबर 5 में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। अब आपको बताना है कौन से प्रकार का जो डीएनए है वो कोशिकाओं में सामान्य प्रकार से पाया जाता है। बताइए क्या जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए या बी डीएनए, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सामान्य रूप से कौन सा पाया जाता है, आपका बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे बोला है वर्ष 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई थी। अब आपको बताना है कि कहां से कहां तक चलाई थी और ये किस दिन चलाई थी, ये भी आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कहां से चलाई थी। कलकत्ता से अलीपुर, आप बोलोगे गलत। मुंबई से पुणे, गलत। कलकत्ता से दमदम के बीच, गलत। मुंबई से थाने तक चलाई थी। और ये कब चलाई थी दोस्तों, ये भी आपको बता दें। ये आपकी चलाई थी, कब चलाई थी कमेंट करिए। हाँ, 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी दोस्तों। और ये कब चलाई थी, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, बताइए। लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी थे। और ये कितने किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर चली थी, 33.8 किलोमीटर चली थी। और ये कितने समय में ये दूरी तय की गई थी, 57 मिनट में तय की गई थी। इतना भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। बताइए एशिया का
सबसे बड़ा पशु जो मेला है ये कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। यह मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर और दिसंबर को लगता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना उसका नाम क्या, आपको बताना है कहाँ। आपको मैंने अभी अभी बताया कहाँ आयोजित है, बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर जगह पर आयोजित होता है। तो सोनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो एकता परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। 1971 में, 1961 में, 1951 में या 1981 में, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब स्थापना हुई थी, बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक क्या है, सरकारी सलाहकार एक निकाय है दोस्तों जो कि आपको सलाह देता है, एडवाइजर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, यानी ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला है, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, बताइए। समानता का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है, ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस अनुच्छेदों में मिलता है दोस्तों, बताइएगा। अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। तो आप क्या बोलोगे, 14 से जो 18 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। समानता यानी धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर जो विभेद होते थे उस पर क्या है, प्रतिषेध लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे क्या बोला है, किस देश में लचीला संविधान लागू हुआ है, बताइए। ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्या है, लचीला संविधान लागू हुआ है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कठोर संविधान जो है वो कहां का है, ये भी आपको बताना है। तो लचीला संविधान कहां का है, यूनाइटेड किंगडम में लागू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, भारत का नहीं है। अब आपको मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि सबसे कठोर संविधान जो है वो कहां का है, बताइए कहां का है सबसे कठोर संविधान, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कठोर संविधान जो है कहां का है, बताइएगा। सबसे कठोर संविधान भारत का है। कहां का है दोस्तों, भारत का जो सबसे कठोर संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान क्या है, लिखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें कहा गया है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, बताइए। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरी, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है ये आपको बताना है। तो 11 वाला बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। ये क्या है, आदिवास की एक इकाई है जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेलमेट कहते हैं। पूर्वा क्या है, एक इकाई है, आदिवासियों की इकाई है जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेलमेट कहते हैं दोस्तों। और हेलमेट क्या है, आदिवासी लोग कहाँ के होते हैं, गांव के होते हैं। तो आपका ग्रामीण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इनमें से ज्वालामुखी पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत तो है, ठीक है, और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है, बताइए कहाँ है। एप्लेशियन है, यूराल है, अरावली है। अरावली तो एक पर्वत का नाम है। किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी है दोस्तों, और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ स्थित है, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। एलिफेंटा जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट करके। एलिफेंटा की आपने गुफा का नाम सुना होगा, एलोरा की गुफा, ये सारी कहाँ है, महाराष्ट्र में है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है दोस्तों कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे क्या बोला है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। बताइए, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। अब आपको बताना है कितनी वर्षा होती है, ये आपको बताना है। 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200, 70 से 200 या 70 से 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा बी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों यहाँ। और ये कहां पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे शुष्क स्थान है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कार्बी एग लॉग पठार का विस्तार है। बताइए, कार्बी एग लॉग पठार का जो विस्तार है ये कहां तक है। बताइए, तिब्बत का है, हिमालय का है, प्रायद्वीपीय पठार का है या शांत पठार का है। बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये जो आपका पठार है ये कहाँ है, आपका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। अब आपको बताना है, यानी भारत में जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मंत्रिमंडल में है, विधानसभा में, लोकसभा में, ये पंचायती राज्य संस्थाओं में है। बताइएगा कमेंट करके कि ये कहाँ है। तो आप बोलोगे महिलाओं के लिए जो आरक्षण वो कहाँ है, आपके पंचायती राज्य में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे बोला है किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। यानी किसी राज्य की राज्यपाल अगर आप बनोगे तो उसकी नियुक्ति करोगे तो उस कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो कम से कम भाई 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और हम आपको बता दें कि इसकी नियुक्ति कौन कराता है, ये आपका राष्ट्रपति कराता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसको क्या है, इसको आपको मैचिंग करनी है। अब मैचिंग करके आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अब आपको इसमें देखना है कि भारतीय संघ, अब भारतीय जो संघ है वो प्रधानमंत्री से है, सरपंच से है, राज्यपाल से है या मेयर से है। राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल से है या सरपंच से है, मेयर से है। तो आप राज्यपाल का तो तुरंत लगा लोगे, कहां से है, राज्यपाल से है राज्य का। नगर निगम, नगर निगम का संबंध किससे, देख ग्राम पंचायत का, ग्रामों में यानी गांव में कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। और जो नगर निगम होते हैं वहां मेयर होते हैं। तो इसका तो ये हो गया। तो पहले का एक किसमें दिया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है, सॉरी ए है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ है। बताइए कब और कहां हुआ था अनुच्छेद 356 का प्रयोग। जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958 में या मध्य प्रदेश 1957 में। तो बताइएगा इसका जो प्रयोग है ये कहां हुआ था, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों कहां हुआ था, ये आपका केरल में हुआ था। कहां हुआ था, केरल में हुआ था दोस्तों। और केरल में ही क्या है दोस्तों, शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये आपका कहां है दोस्तों, केरल में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। और केरल में ही नावों की रेस होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। बताइए नगर निगम द्वारा ये कर लगाया जाता है वो कौन सा कर है, चुंगी कर है, गृह कर है, मनोरंजन कर है या ये सभी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगता है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगता है। तो आपको देखो चुंगी कर भी लगता है, गृह कर भी लगता है, मनोरंजन कर भी लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत कई प्रकार के कर आते हैं यानी टैक्सेस आते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियार पाया जाता है। बताइए रेडियार किस में पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइए कहां पाया जाता है, मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या टैगा। प्रदेश की बात हो रही है तो आप तुरंत लगा दो कहां, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है रेडियार
चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये नहीं है। बताइए कौन सा है, बताइए। डाउन्स, कंपास, पंपास या प्रेरीज, बताइए कमेंट करके। देखिए जो आपका जो कंपास है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो है कटिबंधीय प्रदेश का नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रियरी की। प्रियरी ये कहाँ का है आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, यानी यूएसए का है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पंपास की बात करें तो पंपास कहाँ है आपका, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डाउन्स की बात करें तो डाउन्स तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। बताइए जनसंख्या के आकार में के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, यानी जनसंख्या के आकार के अनुसार ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, ये आपको बताना है। बृहत्तम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा। तो बताइए कौन सा है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है या एशिया है। देखिए एशिया में भारत स्थित है, और भारत और चीन की जो आपकी जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, और नंबर 1 पर कौन है, भारत। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ये आपको बताना है। बताइएगा जो थारू जनजाति है ये आपकी कहाँ निवास करती है भारत में, बताइएगा कहाँ निवास करती है। क्या उत्तराखंड में करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है, थार मरुस्थल में, या झारखंड में करती है। तो बताइएगा कहाँ करती है। तो आप बोलोगे तो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में क्या है, निवास करती है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। अब आपको बताना है जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए और इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, और सोवियत संघ द्वारा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ में ही क्या है, लाल चीटी की चटनी बनाकर खाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे बोला निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। बताइए अचल जीव का कौन सा उदाहरण है, काइटन है, लीच है, यूप्लेटेला है, या इनकस है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा है। तो आप बोलोगे यूप्लेक्टस है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यूप्लेक्टला। इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और मैं बता दूं, यह घास वनस्पति की विशेष प्रजाति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। बताइए प्रोटीन अणुओं की कौन सी इकाई है, अमीनो अम्ल है, वास अम्ल है, ग्लूकोज है, या विटामिन है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है। तो आप बोलोगे अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन अणुओं की एक इकाई है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, अब्सेंट रहता है। ये आपको बताया, रितिकाय है, लवक है, सेलुलोज कोशिका भित्ति है, या तारक काय है। बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारकाय हो जाएगा। ये जो है अनुपस्थित होता है, बल्कि ये तीनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो मनुष्य के शरीर की ग्रंथि है ये कौन सी है। बताइएगा कमेंट करके कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। तो बताइए अधिवक्ता ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों।
मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय है या यकृत है, बताइएगा। अग्नाशय है या यकृत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, यकृत है। और इसका जो भार होता है 1.2 से कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg तक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे बोला उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताइएगा। गौरैया है, मोर है, सारस है, सारस क्रेन है या तोता है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारस, यानी क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राज्य पक्षी है दोस्तों। चलिएगा, और मोर की बात करें ये भारत का है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाए। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं, बताइए। यानी पौधों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है या क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल को और कई नामों से जाना जाता है, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्णहरिम, और हरित लवक भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक, इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है, यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है पेड़ पौधों के लिए, जिसके कारण पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां का मतलब क्या हो गया, ऐसी गतिविधियां जो मानवों के द्वारा होती हैं वह क्या मानवीय गतिविधियां कहलाती हैं, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। यह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया गया है, एरोसोल केन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या ये सभी, बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एरोसोल केन का प्रयोग, ये केमिकल होता है, इसका प्रयोग करना, वनों को जलाना, और कृषि के क्रियाकलापों से क्या है, हस्तक्षेप करना। तो ये भी क्या है, जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है मानवीय गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको सिर्फ एक वर्ड आपको देखना है इसमें, ठीक है। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल, अब बायोडीजल आ गया तुरंत आपको जेट्रोफा लगा देना है और कुछ नहीं करना है, उत्पन्न के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा उत्पन्न के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, कैंडल नट ट्री होगा नहीं, सर्पगंधा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है वो जड़ी बूटियों की रानी है। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व बहुत ज्यादा है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है, यानी इसका वनस्पति जो नाम है वो क्या है, ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसको सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है, बताइए। अजवाइन का फूल, अजवाइन की आपके पूजा करते हो, नहीं करते हो। रोजमेरी की करते नहीं हो, धनिया की करते नहीं हो। क्या तुलसी, तुलसी माता की आप पूजा नहीं करते हो। ज्यादातर सबके घरों के आंगन में क्या तुलसी माता का पेड़ लगाया भी जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब शहरों में तो खैर नहीं है लेकिन गांव में अब भी लगता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, यानी जो स्वच्छ जो जल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ताज जल, पीने योग्य जल, आसुत जल या नल का पानी, बताइए।
क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीने योग्य पानी बोलेंगे, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें कि जल का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। वर्ष 1986 सॉरी 84 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से कौन सी गैस के हिसाब के कारण हुई थी? अब 1984 तो दे दिया, लेकिन ये दिन कौन सा था? 2-3 दिसंबर की रात। 2-3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये गैस थी, इसका रिसाव हो गया था और इसके कारण काफी लोगों की जान गई थी और काफी लोग घायल भी हो गए थे। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी और इस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी एमपी की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा कब मनाते हैं? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को? बात करते हैं दोस्तों 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। और ओजोन जो ओजोन है, ये जो ओजोन परत है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन आपसे पूछा पर्यावरण दिवस, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन है, अब बताना एम एस स्वामीनाथन जो है इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा एम एस स्वामी जो नाथन है ये इनमें से किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक से, पत्रकार से, पक्षी वैज्ञानिक से या कृषि वैज्ञानिक से? ये हरित क्रांति के कौन है? जन्मदाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, हरित क्रांति। हरित यानी कृषि, तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों ये हरित क्रांति क्या? हरित क्रांति लिख दे रहे हैं पहले यहाँ, हरित क्रांति। हरित क्रांति के कौन है? ये जनक है दोस्तों। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको बताना है, कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है। भारतीय वन्य संस्थान, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वन्य संस्थान, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अहमदाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या देहरादून में है? तो बताइएगा। तो आप बोलोगे कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है ये कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं, यानी किसका अवशोषण कर लेते हैं? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है कि उत्पन्न करना होता है, और सोखने का मतलब अवशोषण करना होता है। तो बताओ किसको सोखते हैं? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? देखिए आप जानते हैं ये आपका कोई सपोज डेट ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है। तो ये क्या करेगा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे यानी सोख लेंगे, जबकि ये ऑक्सीजन देगा और मनुष्य क्या होगा? उस ऑक्सीजन को सोख लेंगे यानी ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बताइएगा। अपशिष्ट का मतलब जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन सभी ये सभी इसमें क्या अपशिष्ट में आ जाते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो मृत होते हैं, जो मृत होते हैं, मृत वक्षी जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें वो खा जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत वक्षी, क्योंकि जो मृतकों को खाएंगे वही वक्षी होंगे, मृत वक्षी। और मृत वक्षी क्या है? एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला
तप्त भौमजल, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त का मतलब क्या होता है? गर्म, और गर्म जो भूमि का जल होता है इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किससे होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और जो जल से ऊर्जा बनाई जाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन विद्युत की कोई बात ही नहीं कही है, तो क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। इसमें बोला 16 घास स्थल जो है वो कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है। जो आपके 16 घास स्थल हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, या विंध्याचल पर्वत की तरफ पाए जाते हैं? तो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं। जबकि बात करें 16 घास के मैदान, ये आपके कहाँ है? पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है, यानी पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये कहां प्रजनन करते हैं ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो प्रजनन करते हैं ये कहां करते हैं, बताइए। कोयकारे बेलूर में करते हैं, नेयल आपटू में करते हैं, या कुंथन कुलम में करते हैं, ये सभी। तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन सभी क्या है? इन सभी जगह पर ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं दोस्तों, और निवास भी यहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मिनी माता रोग मछलियों से होता है, लेकिन मछलियों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिससे क्या हो जाता है? ये रोग हो जाता है मिनी माता। तो बताइए। और ये सबसे पहले रोग कहां देखा गया था? जापान में देखा गया था। जापान में एक स्थान है मिनी माता, वहां पर ये सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए थे, इसीलिए वहां उसी के जहां पर पहली बार पाए जाते थे उस वहीं पर क्या है? इसका नाम रख दिया मिनी माता। तो बताइए आप कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मछली में ज्यादातर क्या पाया जाएगा? HG होगा। तो ये क्या हो जाएगा? HG की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाएगा। और HG क्या है? पारा। क्या है दोस्तों? पारा है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मरकरी। मैं अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? मरकरी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है। ओजोन परत, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तुरंत आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अधिकता हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है? कमी। कमी का मतलब नुकसान में किस पर हुआ है बताइए? क्या भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका हास्य है ये कहां हुआ है? ओजोन परत का। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ओजोन परत का हास्य सबसे ज्यादा कहां हुआ है। बात करते हैं ओजोन दिवस की दोस्तों। ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था ये आपको बताना है। हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, या SR दास? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि इनमें से कौन था, और ये आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये भी आपको बताना है। तो बताइएगा इनका कार्यकाल कब तक रहा गया था, और ये कहां पर कार्यरत थे? तो बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कहां पर कार्यरत थे? मुंबई में। कहां पर थे दोस्तों? मुंबई में थे। और इनका कार्यकाल कितना था? 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से 6 जनवरी 6 जनवरी नहीं, नवंबर 6 नवंबर 19
51 तक क्या है इनका कार्यकाल था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। विलुप्त के करीब जीव से, नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या वायु प्रदूषण से। रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, IUCN जारी करता है दोस्तों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये जो है क्या जारी करता है, विलुप्त के करीब हो रहे जीवों की सूची जारी करता है दोस्तों। और इसी का नाम क्या है, रेड डाटा बुक के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या बोला है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। यानी ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये आपको बताना है वर्तमान में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये इनकी जो कब से बनी हुई है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेखा शर्मा। और ये कब से बनी है, 7 अगस्त 2018 से क्या है ये बनी हुई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का सभापति द्वारा। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी जो बैठक है ये कौन आहुति करता है। इसका मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। कमेंट करके, क्या संसद करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति ये बताओ, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे बोला संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये भाग के नाम दिए गए हैं, क्या तीसरा भाग है, नवा भाग है, छठवां भाग है या चौथा भाग है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवा हो जाएगा। यानी भाग 9 में क्या कहा गया है, इसके प्रावधान दिए गए हैं पंचायती राज्य के। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 12 अनुसूची के अंतर्गत है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 12 अनुसूची। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये आपको बताना है। जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, क्या राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या संसद की शक्तियों से है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से क्या है इसका संबंध है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है अगर वो वर्षा के पानी में घुल जाएगी तो वर्षा का जो पानी होगा वह अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो बताइएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर
क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर गैस जो है वर्षा के पानी में मिल जाती है तो मिलने की वजह से क्या हो जाता है? एसिड रेन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं दोस्तों? नीति निर्देशक। नीति जो निर्देशक जो तत्व हैं ये कहां से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? आपका विधि का शासन लिया गया है। यहां लिख दे रहा हूं, विधि का शासन। विधि का शासन का जो शासन है ये लिया गया है। अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान का सर्वोच्चता प्रस्तावना भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN का क्या है? मुख्यालय है। ये आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? बताइएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए होने वाली जो अधिसूचना होती है उसे कौन जारी करता है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय? देखिए चुनाव की बात हो रही है तो निर्वाचन ही आयोग करेगा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? यानी लोकसभा पे जब कार्यवाही होती है तो उसका जो पहला घंटा लगता है उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या शून्यकाल बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं, सार्वजनिक काल बोलते हैं, विशेषाधिकार काल बोलते हैं, या प्रश्नकाल बोलते हैं? बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कहोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। जब लोकसभा में जब कोई भी कार्यवाही होती है तो जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये आपको बताना है। यानी वर्षा जल जो संग्रहण है ये क्या है? बताइएगा कमेंट करके। पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण है, वर्षा का जमाव एवं भंडारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्षा का जल संग्रहण का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब ही क्या हो गया? भंडारण हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी भंडारण हो रहा है लेकिन यहाँ जल का हो रहा है, बात हो रही है वर्षा के जल की, इसीलिए ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला भारतीय गैंडा कहां कहां जो है संरक्षित है? ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय जो गैंडा है ये कहां संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, बताइएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या काजीरंगा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं जो आपका गिर है, ये गिर जो है ये कहां है? आपका गुजरात में है दोस्तों। कहां है? गुजरात में है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये कहां है? आपका असम में स्थित है। कहां है दोस्तों? असम में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। और ये उत्तराखंड में तो स्थित है लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है ये भी आपको बताना है। बताइए, ये उत्तराखंड में है, किसके लिए जाना जाता है? पांडा के लिए, पांडा के लिए जाना जाता है और हाथी के लिए
जाना जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है। अब आपको सही संबंध आपको बताना है, तो आप बताइएगा इसमें से सही संबंध कौन सा है, बताइएगा। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है का जो संबंध है, ऊर्जा का प्रवाह संबंध ये किसने दिया था, ये भी आपको बताना है। बताइए किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका नियम क्या है, इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है आपको बताना है, उपभोक्ता तो आएगा नहीं, अपघटक होगा नहीं, पहले क्या आएगा उत्पाद, उत्पाद के बाद में उपभोक्ता। यहाँ अपघटक है इसलिए गलत है, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट है। पहले क्या होगा, उत्पाद होगा, उत्पाद के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा, अपघटक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या मीथेन। एक और होती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। तो कौन सी जो है गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है, ग्रीन हाउस गैस। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या बोलोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कितनी परसेंट पाई जाती है, 0.04% पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।